प्रिय दर्शकों नमस्कार। बहुत ही रहस्यमय ग्रह राहु जो कि आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देता है। कलयुग में देखा जाए तो जितने भी जिनसे भौतिक संसाधन तैयार किए जाते हैं उनके जो मूल का जो ग्रह होता है उसके मूल में जो ग्रह कारक होते हैं वह राहु होते हैं। अर्थात ये कहा जाए और कहा जाता भी है कि राहु कलयुग के राजा है। ऐसे में यदि राहु से कोई राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे राहु की अहम भूमिका तो होती ही है, किंतु राहु केवल मात्र जो है वह स्वयं का स्वतंत्र पिंडवत ग्रह नहीं है, बल्कि वह जो है शनि के जैसा शनिमत राहु कहा गया। शनि के जैसा वह प्रतिफल और फल देने वाला ग्रह है। अर्थात राहु के साथ में शनि भी जुड़े रहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं सूर्यपति नामक राजयोग। बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग है, इसका मतलब यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में आप जितने भी लोग उपलब्धि प्राप्त कर चुके हों उन पर भी आपकी बादशाहत बनी रहेगी या आप उनके बादशाह बन जाएंगे। बादशाह का यह आशय सीधा सा है कि आप उनके जो है ऊपर बड़े ही समृद्ध रूप से और बड़ी सोच के साथ आप जो है उनके कार्य क्षेत्र में आपको प्रवीणता मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। चाहे बिजनेस का हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, इन तीनों ही सेक्टर में या सर्विस सेक्टर हो, सेवा का क्षेत्र हो, यानी कि एनजीओ इत्यादि जो लोग चलाते हैं उससे संबंधित कार्य क्षेत्र हो, इन सभी कार्य क्षेत्रों में वह व्यक्ति राजाओं का भी राजा अर्थात उत्कर्ष स्थिति में होता है। आगे बढ़ो उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप यदि अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इसको जो है वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। आज का विषय है राहु बनाते हैं राजाओं के भी राजा। राजाओं के भी राजा का मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जैसे कहा जाता है ना कि फला व्यक्ति तो राज कर रहा है, तो राज कर रहा है मतलब कि राजा नहीं है बल्कि वह उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके और वह निरंतर उस कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त और उन्नति प्राप्त वह व्यक्तित्व है या व्यक्ति है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वह राज कर रहा है। ऐसे में चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो जिस क्षेत्र में उसकी बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है, उन सभी उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों पर भी वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में पंचम स्थान में राहु बैठे हों वह व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, रहस्यमय ज्ञान यानी कि उसको समय का जो है को समझने का, समय को परखने की समझ होती है। किस टाइम पर, यानी कि टाइमिंग बड़ा परफेक्ट होता है कि किस टाइम पर मुझे क्या लॉन्च करना चाहिए, किस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति जिस फर्म में, जिस कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या कार्य करता है, वह उस क्षेत्र में रह करके भी वह व्यक्ति, उसको टाइम का बड़ा अच्छा नॉलेज होता है और टाइम पर यदि कोई भी काम किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। एक समय आता है कि लंबे समय तक सफलता नहीं रहती। बात बिल्कुल सही है कि यह सूर्यपति योग जो है वह लंबे समय तक अर्थात दीर्घकालिक जो है सफलतादायक नहीं है, किंतु कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफल बना देता है यह व्यक्ति को, यदि जिसकी कुंडली में यह योग बनता है। अब यह योग बनता कैसे है? इसका सूत्र है कि राहु यदि पंचम भाव में हो, चंद्र और मंगल दूसरे या तीसरे भाव में। अब इसको समझने की बात है। और राहु का क्या क्या क्षेत्र है, ये सब चीजें हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। आप हमारे पूर्व के कार्यक्रम को देख सकते हैं। मैं आज केवल यहीं से स्टार्ट करता हूं कि राहु जो है सूर्यपति नामक राजयोग कब बनाते हैं और विषय है राहु बनाते हैं राजाओं के भी राजा,
इसको कैसे आप जो है देख सकते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर यदि यह कहा रहे हैं कि राहु पंचम भाव में है, अर्थात यह जो है लग्न से 5वां स्थान पंचम होता है। ये यहाँ पर जो राहु मैंने लिखा है ये हो गया राहु। अब राहु जो है यदि यहाँ पर बैठते तो कभी भी आप देखे होंगे राहु सदैव केतु दोनों ग्रह वक्री ही होते हैं, छाया ग्रह है। तो वक्री जब होंगे तो ये इस तरफ जो है यानी कि पंचम में है तो चतुर्थ में जाएंगे, चतुर्थ से फिर तृतीय, ऐसा गोचर इनका चलेगा। किंतु राहु की दृष्टि पर तो विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन अधिकतम जो है विद्वानों का मत यह है कि राहु की दृष्टि से भी फलाफल में परिवर्तन देखा गया है। राहु की दृष्टि जो है इनको, राहु की दृष्टि 5वीं है, 7वीं और 9वीं, जिसमें कि 7वीं दृष्टि इनकी बड़ी प्रभावशाली मानी गई है। पंचम दृष्टि चूंकि पंचम भाव में है तो पंचम से पंचम, पंचम से पंचम अर्थात 1 2 3 4 और ये 5 अर्थात भाग्य भाव को राहु देख रहा है, धनु राशि है। निश्चित रूप से यह जो राहु है यहाँ पर प्रबल हो जाते हैं, और यदि वहां प्रबल होंगे तो राहु का काम कारण का जो क्षेत्र है वह कुल मिलाकर के पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ जो तरल पदार्थ, जिसको दूषित पदार्थ भी कहा जाता है, किंतु उसी से भौतिक संसाधनों का निर्माण होता है। अर्थात मैं आपको डिकोड कर देता हूं, पेट्रोल और डीजल या अन्य जो खदान है उससे संबंधित जो कार्य है, या जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं यह भी क्षेत्र राहु का ही है। और आप देखिएगा कि कलयुग में या आज के इस भौतिक युग में राहु की प्रबलता प्रमुख रूप से देखी जाती है। यदि भाग्य स्थान को राहु वहां से देख रहे हैं तो जिस स्थान पर राहु बैठते हैं, यह कहा गया है जिस स्थान पर राहु बैठते हैं वह उस स्थान को अत्यधिक दूषित कर देते हैं या उस स्थान के फल को नहीं देते। किंतु यदि राहु पर ग्रह की दृष्टि जैसा होता है वैसा फिर राहु का फल जो है बदल जाता है। जैसे ये इस सूत्र में कहा गया कि अगर यदि चंद्र और मंगल राहु यदि पंचम में हो और चंद्र और मंगल द्वितीय या तृतीय भाव में बैठे हो, तो द्वितीय भाव में यदि राहु बैठे या चंद्र और मंगल बैठे तो यहाँ चंद्र मंगल और रामक लक्ष्मी योग बनाते हैं, और मंगल की दृष्टि पूर्ण जो है चतुर्थ दृष्टि पड़ती, जो कि सुख की दृष्टि होती है। अर्थात वह व्यक्ति जो है ज्ञान लगा करके और इतना पराक्रम करता है, क्योंकि सूरवीरता और पराक्रम का प्रतीक, साहस और धैर्य का प्रतीक मंगल होता है। वह व्यक्ति जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक जो है जीरो से यानी कि शून्य से शिखर तक की यात्रा वह व्यक्ति तय करता है और उसमें वह सफल हो जाता है। इसलिए क्योंकि मंगल साहस, धैर्य, पराक्रम का कारक होता है। यदि द्वितीय भाव मंगल बैठे हुए हैं और चंद्र के साथ यदि है तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और यहाँ से सीधे जो है इनकी दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि इस जो है राहु पर पड़ती है। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं केवल नंबर यहाँ पर भाव के कारण लिखा हूँ। यहाँ नंबर 6, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, किंतु राहु का यहाँ बैठना इस सूत्र के माध्यम से अत्यावश्यक है। तो ऐसी स्थिति में वह राहु और मंगल की दृष्टि से राहु प्रबल होकर के, शनिमत होकर के, और वह व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं और समय को परखने की शक्ति अद्भुत दे देते हैं। और वह जब समय अनुकूल हो, सही समय पर यदि सही चोट मारा जाए तो व्यक्ति सफल हो जाता है। सफलता की सीढ़ी में यह सूर्यपति नामक जो योग है वह व्यक्ति को इतना आगे बढ़ा देता है कि वह व्यक्ति जो है राजाओं के भी राजा बना देता है। अर्थात अगर यदि कापर किंग जिसको कहा जाता है अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के जो मालिक हैं उनकी बात की जाए, या अडानी जी की बात की जाए, या जो भी जैसे अंबानी परिवार है उनकी बात की जाए, तो कहीं न कहीं
राहु इनकी कुंडली में, या अभी जो है देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में राहु बैठे हैं, लग्न में चंद्र और मंगल बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं राहु यानी कि पंचमस्थ जो राहु होता है उस पर यदि, और वृश्चिक लग्न की कुंडली यदि मोदी जी की है तो उनके जो है आप देखेंगे कि एकादश भाव में बुध और सूर्य बैठ करके बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। देखिए वह व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में सूर्य के साथ है तो राजनीतिक क्षेत्र उनका, पिता से उनके जो है दूरियां उनकी रही, माता पिता के बीच वो नहीं रहे, किंतु उनको आप परित्याग करके और वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आए। जो सूर्य राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक व्यक्तित्व का धनी होता है और वह उत्कर्ष स्थिति में, राजाओं के राजा है। व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाए तो जो मैंने नाम लिया ये लोग भी अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफल है। यदि नौकरी के क्षेत्र में देखा जाए तो कई ऐसे नौकरशाह हैं जिनकी कुंडली में राहु यदि पंचम स्थान में है, पंचमस्थ है, इस प्रकार की स्थिति यदि द्वितीय या तृतीय भाव में चंद्र मंगल की स्थिति बनी हुई वह बहुत प्रबल और योग कारक है। इसलिए ऐसा है क्योंकि राहु यहाँ पर जब बैठते हैं तो वह जो है भाग्य स्थान को प्रबल करते हैं, क्योंकि इन पर दृष्टि, हाँ यदि किसी ग्रह की दृष्टि राहु पर नहीं पड़ती तो वह राहु जिस स्थान पर बैठते उस स्थान को दूषित करके उस स्थान के शुभ फल को ही वह जो है शून्य कर देते हैं, अशुभ फल में वृद्धि करते हैं। यह इनका स्वभाव है। किंतु यहां दृष्टि मंगल की पड़े। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो है तो मंगल यदि तृतीय भाव में बैठ रहे हैं तो उनकी तो दृष्टि है नहीं राहु पर, तो फिर ऐसा क्यों? तो मैं इसका आपको बता रहा हूं। मंगल, चूंकि मंगल अपने से तीसरे भाव के वह प्रबल योग कारक बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि पराक्रम के कारक है और पराक्रम भाव तीसरा होता है। यहां पर जो है मंगल यदि चंद्र के साथ युति बना करके है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, ऐसी स्थिति में वह मंगल जो है इस राहु पर दृष्टिगोचर नहीं करने के बाद भी वह कारक होकर के इस व्यक्ति को अत्यधिक जो है सफलता की सीढ़ियों को वह व्यक्ति तय करके और उत्कर्ष स्थिति में पहुंच जाता है। जब भी जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है वह ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति, वह पहली बात तो यह कि वह व्यक्ति सफल जरूर होगा। उसकी टाइमिंग, चूंकि वह उस ऐसे प्राय लोगों को मैं देखा कि जिनकी भी कुंडली में राहु इस प्रकार की स्थिति में हो और उस पर यदि शुभ ग्रह या शुभ युक्त ग्रहों की दृष्टि, जैसे चंद्र शुभ है और मंगल की युति है और मंगल जो है इसको दृष्टिगत कर रहे हैं या उनसे तृतीय स्थान में पराक्रम के भाव में बैठ करके इनको प्रबल बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से 100% समय की परख उस व्यक्ति की बहुत होती है। जो व्यक्ति समय की परख जिसके पास हो, जो व्यक्ति रहस्यों को समझता हो, सही टाइम पर सही यदि वह प्रयास करे तो वह व्यक्ति सफल हो जाता है। यही तो व्यापार में या राजनीतिक क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह व्यक्ति टाइमिंग के जो है परफेक्ट होते हैं और टाइम पर उनको कहां पर क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, यह बिल्कुल डरते नहीं है, क्योंकि निडर तो यह मंगल उनको बना दिया। निर्भीकता से, निडरता से बड़े बड़े जो कार्य हैं उन कार्यों का निर्णय लेकर के और वह व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। जो कोई कभी नहीं कर पाता वह व्यक्ति उस कार्य को करने का साहस रखता है और जब तक उस कार्य में सफलता नहीं मिल जाती तब तक वह धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते रहता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।